हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरकारी बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सरकारी बजटिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बजटिंग का तात्पर्य बजट बनाने की प्रक्रिया से है। इसके अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय को विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करके बजट को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बजटिंग की प्रक्रिया, है ना, बजटिंग की प्रक्रिया। अब बजट सरकारी बजटिंग के कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है लाइन आइटम बजटिंग, दूसरा जेंडर बजटिंग, तीसरा जीरो बेस्ड बजटिंग, चौथा परफॉर्मेंस बजटिंग, पांचवा आउटकम बजटिंग। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे लाइन आइटम बजटिंग क्या होता है। इस बजटिंग के अंतर्गत बजट निर्मित करने वाला निकाय प्रस्तावित व्यय को अलग अलग मद के अनुसार इंगित कर देता है ना। मद मतलब आइटम, अलग अलग आइटम के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे शिक्षा पर व्यय को बता देता है, स्वास्थ्य पर व्यय को बता देता है ना। इसमें जैसे सैलरी पर कितना हो रहा है, ओपी से सप्लायर्स पे कितना हो रहा है ना, ओपी से, ये सब बता देता है। लाइन हो जाती है एक तरह से, तो इसे लाइन आइटम बजटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या होता है? ये बजटिंग समाज में किसी जेंडर के उत्थान के लिए लाया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लिंग भेदभाव को समाप्त करना होता है ना। जैसे भारत में कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे योजनाएं लाई जाती है, जैसे, है ना, उज्ज्वला योजना, है ना, एलपीजी वाली, इस तरह से जेंडर बजटिंग के ये उदाहरण होते हैं ना। इसमें लिंग असमानता को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसके अंतर्गत बजट बनाते समय सरकार को अपने व्यय का पुनः विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि विगत वर्षों में किसी परियोजना में अनावश्यक व्यय किया गया हो तो इस प्रणाली के माध्यम से उस व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस बजटिंग की मुख्य विशेषता है प्राथमिकता का निर्धारण करना, अर्थात प्रतिवर्ष बजट बनाते समय किसी मद पर किए जाने वाले व्यय की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है तथा सरकार को ये सिद्ध करना होता है कि अन्य मदों की तुलना में इस मद पर अधिक व्यय क्यों किया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। ए मेथड ऑफ बजटिंग इन विच ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाई फॉर ईच न्यू पीरियड, है ना, जस्टिफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इसे जीरो बेस बजटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस बजटिंग। ये बजटिंग लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है, अर्थात इसमें तार्किकता पर अधिक बल दिया जाता है ना। परफॉर्मेंस बजटिंग पे परफॉर्मेंस देखी जाती है ना, उसकी जो तार्किकता बताई जाती है कि ये परफॉर्म कर पाएगा या ये जो अपन जिस मत पे हम बजट निर्धारित कर रहे हैं, क्या ये परफॉर्म कर पाएगी वेल तरीके से, उसे परफॉर्मेंस बजटिंग कहा जाता है ना। लागत लाभ विश्लेषण देखा जाता है, बेनिफिट कितना है इससे। नेक्स्ट हमारा आता है आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग में आउटपुट तथा नतीजों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया जाता है। आउटपुट सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों के जरिए बनाई गई वस्तुओं या सेवाओं की भौतिक मात्रा की माप है। नतीजे सरकारी पहलों के अंतिम नतीजे होते हैं। ये आउटपुट से सीधे जाकर वस्तुएं या सेवाओं की गुणवत्ता और असरदार तरीके को कवर करते हैं। अब यहाँ पे हमको एक दो चीज़ देखने को मिलेगी कि आउटकम बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या अंतर है। तो आउटकम बजटिंग को पहले अपन समझते हैं। आउटकम बजटिंग में बजट में शामिल कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरीके से किया जाता है कि अपेक्षित और वास्तविक निष्पादन में कम से कम अंतर है। मतलब जितना हमने सोचा था उतना ही निष्पादन हो, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जबकि परफॉर्मेंस बजटिंग में कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया जाता है। ये संस्था में निरंतर विकास का लक्ष्य निर्धारित करता है ना। इसमें कंटिन्यूएशन रहता है कि विशिष्ट लक्ष्य हम प्राप्त कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ना जितना सोचते हैं उतना हम प्राप्त कर पाए नहीं, इस खाई को कम करना रहता है ना। जितना कम खाई होगी एक्सेप्टेड और आउटपुट में, वो आउटकम बजट कहलाएगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत